हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 3। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हमें अपना विद्यार्थी का नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट पर्यावरण पर आधारित है जिसका टाइटल है जलमंडल। चलिए देखते हैं इसके बारे में। बच्चों, आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने स्थल मंडल के बारे में पढ़ा था। इस हफ्ते हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी 3 अवस्थाओं में हो सकता है, जैसे ठोस, तरल और गैस। अब बच्चों, दी गई जानकारी के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहले हमें एक प्रश्न पूछा गया जिसमें हमें कुछ फोटोज दिखाई गई हैं और उसमें हमें जल के अलग अलग स्रोतों का नाम लिखना है। और उसके बाद हमें 2 अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, सबसे पहले हमें कुछ पहाड़ दिखाए गए हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। इन्हें बच्चों हम ग्लेशियर कहते हैं। जब यहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो वह यहाँ जम जाती है और गर्मियों के मौसम में यही बर्फ़ पिघल पिघल कर हमारी नदियों में आती है। इसके बाद हमें दिखाया गया नदी। आगे देखते हैं। अगला बच्चों हमें दिखाया गया समुद्र, उसके बाद झरना और अगले फील्ड में हमें तालाब या फिर झील दिखाया गया है। इसके बाद हमें दिखाई गई है नहर। नहर बच्चों हमारी मेन नदी से खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए या फिर उन जगहों पर जहाँ पर नदी नहीं पहुँचती है वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारा अगला प्रश्न कहता है, आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखें। तो बच्चों, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। मैंने घर पर अपने नलों और बाल्टियों में ज़्यादातर तरल रूप में पानी देखा है। साथ ही मैंने अपने फ्रिज और जब हम अपनी छुट्टियों के लिए मनाली गए थे तब ठोस बर्फ़ के रूप में पानी देखा है। इसके अलावा सर्दियों में मैंने सांस छोड़ते वक्त पानी को गैस के रूप में भी देखा है। इस गैस को बच्चों वाष्प भी कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है? बच्चों, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं में आवश्यकता होती है, जैसे सभी जीवों को श्वसन में मदद करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। श्वसन मतलब सांस लेना। पानी का उपयोग कई जीवों द्वारा अपने शरीर को तापमान को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो आपके शरीर से पसीना आता है और यह पसीना बच्चों जब भाप बन के उड़ता है तो आपके शरीर का तापमान कम होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसे हम अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यह भोजन के अणुओं को तोड़ने और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी आवश्यक है। इसके साथ ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जो बच्चों सूर्य के प्रकाश को भोजन में बदलने के लिए। इस प्रतिक्रिया में पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में छोड़ दी जाती है और हाइड्रोजन को पौधे अपना भोजन बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।